तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग से संबंधित अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सभी लोग आ जाइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? बताइएगा, चयन कीजिएगा। द्विवेदी युग के हैं, भारतेंदु युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी लोग सही आंसर चयन करते जाइएगा। क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर आपको बताने नाथूराम शर्मा शंकर जी जो हैं ये किस युग के कवि माने जाते हैं? अनिल जी, कंचन जी, तो आप सभी का यहाँ पर 19 में भारतेंदु युग नहीं होगा, द्विवेदी युग आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया? वह कवि आपके लिए बताना है कौन से वह कवि थे। श्रीधर पाठक थे, बाल मुकुंद गुप्त थे, हरिऔध थे, नाथूराम शर्मा शंकर थे। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया था? तो 20 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4 यानी कि नाथूराम शर्मा शंकर को। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। द्विवेदी युगीन कौन से कवि प्राह अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे? कौन थे वह द्विवेदी युग के कवि? नाथूराम शर्मा शंकर थे, गोपाल शरण सिंह थे, श्रीधर पाठक थे या फिर राम नरेश त्रिपाठी थे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और 21 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 यानी कि नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 22 पूछा गया, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? बताइएगा। सरस्वती में, व्यस्योपकारक में, हितवाणी में, कर्मयोगी में। 22 में आपके लिए चयन करना है, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो 22 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही? प्रारंभिक पूछा गया है, प्रारंभिक जो कविताएं थी वह प्रकाशित होती थी किसमें? तो 22 में आपका सही आंसर बी होगा, सही आंसर व्यस्योपकारक। व्यस्योपकारक आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? वह कवि आपके लिए बताने कौन से वह कवि थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, भारतेंदु थे, मैथिली शरण गुप्त थे, श्रीधर पाठक थे। 23 में आपको चयन करना है किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? तो आपका यहाँ पर 23 में सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और 23 में आपका विकल्प नंबर 3 सही आंसर है, मैथिली शरण गुप्त। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? मैथिली शरण गुप्त जी जो थे इनकी प्रथम पुस्तक थी रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी या फिर साकेत थी। तो 24 में आपका क्या होगा सही आंसर? बताइए। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी ये आपसे पूछा गया है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 24 में आपका सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 रंग में भंग। रंग में भंग आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, 25वां क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? वह रचना आपके लिए बताना है कौन सी वह रचना है। पंचवटी है, जय भारत है, प्लासी का युद्ध है, भारत भारती है। वह रचना आपके लिए बताने गुप्त जी की जिस रचना के आधार पर उन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका 4 सही आंसर होगा, भारत भारती। क्या होगा सही आंसर? भारत भारती
आपका सही आंसर है डी वाला विकल्प। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है कि गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया है। जो मैथिली शरण गुप्त हैं इन्होंने कितने काव्यों का प्रणयन किया है? 2, 3, 1, 4, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको चयन करना है। क्या होगा 26 का सही आंसर? 26 में चयन करना है तो 26 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 3 आपका सही आंसर होगा। 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया है? 3 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे अगला क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा है किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? किस कवि को? वह कवि आपको बताने श्रीधर पाठक हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं। कौन है वह? बताइएगा, चयन कीजिएगा किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। और 27 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 श्रीधर पाठक आपका सही आंसर होगा। श्रीधर पाठक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर चयन किया है। मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया है? दो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर 2 लगा लीजिएगा। विकल्प नंबर 1 में आपका सही आंसर होगा 26 में। ये वाला आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म आपके लिए बताना है। बताइएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म आपसे पूछा गया कहाँ पर हुआ था? ये चयन करना है। मथुरा में, अयोध्या में, चिरगांव झांसी में या फिर कानपुर में। 28वां क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर सी, चिरगांव झांसी जो है वहां पर इनका जन्म हुआ था। किनका? मैथिली शरण गुप्त जी का। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला पूछा है पूर्ण किस कवि का उपनाम है? पूर्ण बताना है। बताइएगा, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद या फिर यहाँ पर श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 यहाँ पर दिया गया है। 29 में आपको चयन करना है। क्या होगा सही आंसर 29 का? पूर्ण किस कवि का उपनाम है? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 3, यानी कि राय देवी प्रसाद पूर्ण इनका जो है पूरा नाम इस प्रकार है। तो 3 वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में आपके लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? सभी लोग चयन करेंगे। कमेंट सबके यहाँ पर देखते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर बताते जा रहे हैं आप लोग। और धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का जो अनुवाद किया है वह रायदेवी प्रसाद पूर्ण। विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रेणु पंडित जी, बिल्कुल। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस के लिए जो आपका हिंदी साहित्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि आपके लिए बताना है। कौन है? रायदेवी प्रसाद हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं या फिर श्रीधर पाठक हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं? बताइए। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 31 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हृदय का मधुभार किसका काव्य संग्रह माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 है। बताइएगा, रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 32 पूछा गया है। 32 में आपको चयन करना है। और हृदय का मधुभार किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो आप सभी का सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। आपका विकल्प नंबर 1 जो है
वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर यहाँ पर नाथूराम शर्मा शंकर, या फिर यहाँ पर लोचन प्रसाद पांडे। क्वेश्चन नंबर 33 है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये नाथूराम शर्मा शंकर जी जो हैं उन्हीं की ये पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प नंबर आपका क्या है सही आंसर? सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर अनिल जी, प्रमोद जी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 34 पूछा गया है, सरगम नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है श्रीधर पाठक की, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो आप सभी का सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपका सही आंसर होगा। सरगम नरक ठिकाना नाही एक इसकी कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 35वां क्वेश्चन है, कविता कामनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी? वह कवि आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर, बताइए। कविता कामनी कांत उपाधि जो है किस कवि को दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 35 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और 35 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, यानी कि नाथूराम शर्मा शंकर आपका सही आंसर है। गर्भरंडा रहस्य किसका काव्य ग्रंथ माना जाता है? 36वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नाथूराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, या रामनरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 36 में आपके लिए चयन करना है, 36 का सही आंसर क्या होगा? गर्भरंडा रहस्य किसका काव्य ग्रंथ माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर 1 नाथूराम शर्मा शंकर आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। एकांतवासी योगी जो रचना है 37 में, ये रचना किनकी मानी जाती है? अनुका जी, पुष्पा जी, सभी लोग चयन कीजिएगा। रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर हरिऔध। 37वां क्वेश्चन है, और 37 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर आपका जो 2 है वह आप सभी का सही आंसर है, श्रीधर पाठक। ये एकांतवासी योगी जो रचना है ये किनकी मानी जाती है? श्रीधर पाठक, विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना मानी जाती है? बताइएगा। 38वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, लाला भगवान दीन, या फिर रूप नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 38 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, बताइए। लाइक करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। और काव्य कुब्ज अबला विलाप जो रचनाएं मानी जाती हैं ये मानी जाती हैं किनकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, मुकुटधर पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 39 पूछा गया है, 39 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। 39 में चयन करना है, पद्य पुष्पांजलि जो रचना है ये किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, लोचन प्रसाद पांडे। विकल्प नंबर आपका 3 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प, लोचन प्रसाद पांडे आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध चरित्र किसकी रचना मानी जाती है? बताइए। बुद्ध चरित्र बताना है। 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पिंकी जी, धनंजय जी, बिंदु जी, सलोनी जी, तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। बुद्ध चरित्र जो रचना है ये मानी जाती है किनकी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 40 में, विकल्प नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं की रचयिताओं का सही अनुक्रम बताना। यहाँ पर सही विकल्प चयन करना है कि किसकी रचना कौन सी है। तो ये आपके लिए बताना है काव्य मंजूषा जो रचना है ये किन की मानी जाती है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी या फिर नाथूराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 41 है, तनु जी क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है काव्य मंजूषा पूछा है 41 में आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है सही आंसर? महावीर प्रसाद द्विवेदी विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अनुराग रत्न के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 है, 42वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। नाथूराम शर्मा शंकर हैं, रायदेवी प्रसाद पूर्ण हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, मुकुटधर पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अनुराग रत्न के रचनाकार जो माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर 1 बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर आपका सही आंसर होगा। कश्मीर सुषमा बताना ये रचना किनकी मानी जाती है? कश्मीर सुषमा रामचरित उपाध्याय की रचना है, गया प्रसाद शुक्ल की रचना है, श्रीधर पाठक की रचना है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। कश्मीर सुषमा आपके लिए बताना है 43वां क्वेश्चन है। और आनंद जी, राखी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मंदाकिनी जी 46 में चयन करना है। कश्मीर सुषमा जो रचना मानी जाती है ये मानी जाती है किनकी? रामचरित उपाध्याय की। रामचरित उपाध्याय आपका विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी कुंडल। स्वदेशी कुंडल रचना 44 में आपके लिए बताना है श्रीधर पाठक, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, रामनरेश त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त। 44 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 44 में आप सभी का सही आंसर है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग अभी तक जुड़े नहीं है तो जल्दी से एक बार शेयर कर दें और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। स्वदेशी कुंडल जो है रायदेवी प्रसाद पूर्ण की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 44 में बी आपका सही आंसर है। कृषक क्रंदन बताना ये रचना किनकी मानी जाती है? 45वां क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक क्रंदन बताना है तो क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर क्या आ रहा है? सही आंसर तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? तो बिल्कुल सही, आप सभी का यहाँ पर कृषक क्रंदन 45 में, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आपका सही आंसर है। और कश्मीर सुषमा जो रचना है ये मानी जाती है, इसके लेखक माने जाते हैं कौन? श्रीधर पाठक। इसको सुधार लें, विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की रचना मानी जाती है, विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है व्रत संहार बताना है 46 में। 46 का सही आंसर क्या होगा? 46 का सही आंसर बताना है। 46 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कृषक क्रंदन बताना है और कृषक क्रंदन की रचना मानी जाती है किनकी? तो सॉरी, कृषक क्रंदन तो हो गए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। व्रत संहार बताना है किनकी रचना मानी जाती है? तो 46 में आपका मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर होगा।
क्या होगा सही आंसर? मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर है। द्वापर के रचनाकार कौन मानी जाती है? द्वापर रचना जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या लोचन प्रसाद पांडे। 47वां क्वेश्चन है, 47 में आप सभी के लिए चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और तन्मय जी आप सभी का सही आंसर होगा। द्वापर जो है कई बार अपन ने रचना पढ़ी है, मैथिली शरण गुप्त जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलन बताना है, मिलन किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, रामनरेश त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त। 48 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर? 48 में मिलन बताना है किन की रचना मानी जाती है और सभी लोग बता रहे कि ये तो रामनरेश त्रिपाठी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, मिलन पथिक स्वप्न जो है रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं मानी जाती हैं। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। झंकार बताना है किन की रचना मानी जाती है? लोचन प्रसाद पांडे, नाथुराम शर्मा, मुकुटधर पांडे या फिर मैथिली शरण गुप्त। बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 49वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 49 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? झंकार। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर होगा, उन्हीं की रचना मानी जाती है। तो डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, प्रवासी। बताइए, प्रवासी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रामनरेश त्रिपाठी है, ठाकुर गोपाल शरण से हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं या रूप नारायण पांडे हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 50वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 50 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, प्रवासी जो रचना है किन की रचना मानी जाती है? 50 में आपका लोचन प्रसाद पांडे होगा सही आंसर, गोपाल शरण से, रामनरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 50वां क्वेश्चन, प्रवासी किसकी रचना है? और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है, प्रवासी पूछा है, प्रवासी तो ये रचना मानी जाती है किनकी? लोचन प्रसाद पांडे होगा आपका सही आंसर। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 50 में 3 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पद्म प्रसून बताना ये किनकी रचना मानी जाती है? 51वां क्वेश्चन है। अयोध्या से उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी या लोचन प्रसाद पांडे। 51 में आपको चयन करना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा क्या होगा 51 में। पद्म प्रसून रचना किनकी मानी जाती है? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 51 में सही आंसर आ रहा है, ये रचना मानी जाती है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की। हरिऔध आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही दीपक जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ऊजड़ ग्राम बताना है, ऊजड़ ग्राम रचना किनकी मानी जाती है? ठाकुर गोपाल शरण से, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल, किन की रचना मानी जाती है? क्वेश्चन 52 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ऊजड़ ग्राम जो रचना है ये मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है 52 में, श्रीधर पाठक आपका सही आंसर होगा। श्रीधर पाठक आपका यहाँ पर सही आंसर है। रस कलश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये रचना तो अपन ने कई बार पढ़ी है, रस कलश। हरिऔध, द्विवेदी जी, रामनरेश त्रिपाठी या फिर श्रीधर पाठक। बताइए, 53वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 53 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, हरिऔध जी की रचना मानी जाती है कौन सी? रस कलश। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, हरिऔध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतोत्थान ये जो रचना है, भारतोत्थान, रामचरित उपाध्याय, श्री गिरिधर शर्मा, लाला भगवान दीन या श्रीधर पाठक। बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 54वां क्वेश्चन है और राजीव जी, अंश जी, 54 में आप सभी का सही आंसर होगा,
ये मानी जाती है रचना श्रीधर पाठक की। किनकी? श्रीधर पाठक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? 55 में आपको चयन करना है, बताइएगा। 55 में प्रिय प्रवास है या भारत भारती है, काव्य मंजूषा है, स्वदेशी कुंडल है, बताइए। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 55 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि प्रिय प्रवास माना जाता है। प्रिय प्रवास आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह सही आंसर है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? प्रिय प्रवास जो रचना है इसमें किसकी कथा है? राम, शिव, कृष्ण, विष्णु। 56 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लाइक अवश्य करते जाइएगा। सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। सभी लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? 56 में आपका 3 सही आंसर है। कृष्ण आपका सही आंसर होगा। कृष्ण आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 57 की प्रिय प्रवास की भाषा है, क्या भाषा है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है, बघेली है। 57वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 57 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? प्रिय प्रवास की भाषा आपसे पूछा गया है, तो आप सभी का विकल्प नंबर बी सही आंसर आ रहा है कि इसकी जो भाषा मानी जाती है वह खड़ी बोली मानी जाती है। क्या मानी जाती है? खड़ी बोली। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रसकलश किस भाषा में रचा गया है? रसकलश बताना है। 58 में चयन करना है, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, छत्तीसगढ़ी में या फिर बुंदेली में। 58वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 58 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। रसकलश जो रचना है किस भाषा में रची गई है? तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। इसकी भाषा पूछा है तो ब्रज भाषा आपका सही आंसर है। ब्रज भाषा जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? साकेत एक प्रबंध काव्य, इसकी नायिका बताना है। उर्मिला है, सीता है, राधा है या फिर पद्मावती है, बताइए। अपर्णा जी, प्रेमा जी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 59वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, साकेत एक प्रबंध काव्य माना जाता है, इसकी जो नायिका मानी जाती है उर्मिला मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा, उर्मिला। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? 60 में आपसे ये जो पंक्तियां पूछी गई हैं बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रामनरेश त्रिपाठी की, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 60 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। तो गुप्त जी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त जो है इनका प्रिय छंद कौन सा माना जाता है? बताइएगा। दोहा है, चौपाई है, सौरठा है, हरिगीतिका है। 61 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। तो मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आप सभी का 61 में 4 सही आंसर होगा। हरि गीतिका माना जाता है। कौन सा माना जाता है? हरि गीतिका माना जाता है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा है कि क्या पूछा है? भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पड़ोगा छूटी, बटुबन दूध दोहा इन हाथन धार न कबऊ दोहत मत टूटी, ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? 62 में आपको बताना है। रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक या फिर बाल मुकुंद गुप्त।
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 62 पूछा गया है और 62 में ये जो पंक्तियां दी गई हैं ये किनकी पंक्तियां मानी जाती हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? गुरु पूछ लिया गया है 63 में। भारतेंदु थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, अयोध्या प्रसाद खत्री थे, पंडित गौरी दत्त थे। 63 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? तो आप सभी का यहाँ पर 63 में सही आंसर आ रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 64 में चयन करना है। तो 64 में 3 आपका सही आंसर है, रामविलास शर्मा। क्या है सही आंसर? रामविलास शर्मा आपका सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे कौन थे? अयोध्या प्रसाद खत्री थे, पंडित गौरी दत्त थे, मैथिली शरण गुप्त थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। 65वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले कौन थे? तो 65 में आपका एक सही आंसर है, अयोध्या प्रसाद खत्री। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। जगत सच्चाई सार किसकी कविता मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 66। जगत सच्चाई सार के रचयिता कौन माने जाते हैं? लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। 66 में बताना है सही आंसर। तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, श्रीधर पाठक। क्या है सही आंसर? श्रीधर पाठक आपका 4 जो है वह सही आंसर है। जगत सच्चाई सार कविता मानी जाती है पाठक जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्वप्न खंड काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 67 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 67 में आपका सही आंसर होगा श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि जो स्वप्न खंड काव्य है ये माना जाता है रामनरेश त्रिपाठी जी का। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वह यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष बताना है। 68वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 1914 है, 1913 है, 1915 है, 1910 है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष बताना है 68 में। तो 68 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि वह माना जाता है 1914 है। क्या माना जाता है? 1914 जो है प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस रचना से जो है किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं, उद्धृत हैं, ये आपको बताना है। साकेत से या फिर जयद्रथ बद्ध से, भारत भारती से या फिर स्वप्न से। 69 में चयन कीजिएगा। तो 69 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भारत भारती, उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया है? बताइए किन्होंने किया है? क्वेश्चन नंबर 70 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त ने, रामचंद्र गुप्त ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी या लोचन प्रसाद पांडे। 70वां क्वेश्चन है। लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और 70 में भी सभी लोग बता रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर सही आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलन करता आपके लिए बताना। 71 में मैथिली शरण गुप्त हैं, मुकुटधर पांडे हैं, श्रीधर पाठक हैं, पद्मधर पाठक हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है
क्या रहा सही आंसर? 71 में विकल्प नंबर 4 आपका सही, 71 में 4 होगा सही आंसर आप सभी का। पद्मधर पाठक आप सभी का सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। ये पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं, ये आपको चयन करना है। 72वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 72 में बताइएगा। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। ये पंक्तियां जो है किसकी मानी जाती हैं, तो विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। बाल मुकुंद गुप्त जी जो हैं उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। 2 वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? कौन नहीं थे पूछा गया 73 में। बताइए, बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू गुलाब राय, बाबू जगन्नाथ दास, बाबू श्याम सुंदर दास। बताइए, सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में पूछा गया कौन शामिल नहीं थे। 73वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। बी यानी कि बाबू गुलाब राय आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 74 है और आप सभी का सही आंसर है श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू जगन्नाथ दास। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 74 पूछा गया है, सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। ये पंक्तियां मानी जाती हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रमोद जी, बिंदु जी, ये आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3। बिल्कुल चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मात साल एक काव्य, एक इस काव्य रचना से उद्धृत पंक्तियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 यहाँ पर पूछा गया है और क्या होगा सही आंसर? बताइए, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। 75वां क्वेश्चन है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? साकेत आपका एक सही आंसर है। विकल्प नंबर ये जिन्होंने भी चयन किया है साकेत सही आंसर होगा। निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? नहीं पूछा है श्रीधर पाठक, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे। तो स्वच्छंदतावादी कवि नहीं बताना है। 76वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है हरिऔध जी जो है ये स्वच्छंदतावादी कवि नहीं माने जाते हैं। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हरिऔध आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। किसकी पंक्ति है? ये पंक्तियां आपके लिए बताना है किसकी पंक्तियां हैं। हरिऔध जी की पंक्तियां हैं, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे या श्रीधर पाठक। बताइए, क्वेश्चन नंबर 77 है और 77 में आप सभी का 4 सही आंसर होगा। श्रीधर पाठक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका वेद। ये पंक्तियां बताना है। 78 में किनकी ये पंक्तियां मानी जाती हैं? मुकुटधर पांडे, पद्मधर पाठक, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी। 78 में चयन करना है सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 सही आंसर होगा श्रीधर पाठक। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? ये क्वेश्चन अपन कई बार पढ़ चुके हैं। बताइएगा, चयन कीजिएगा। 79वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया है?
तो 79 में आप सभी का सही आंसर है 1903 से 1920। 1903 से 1920 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी ये क्लास होती है तो रोज आपके लिए जुड़ना है इस क्लास से। सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं इस क्लास में। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेशनल जी, दीपक जी, प्रमोद जी, छवि शंकर जी, अरुण जी, अपर्णा जी, अनंत जी, तनु जी, कल्पना जी, मेधा जी, सविता जी, बिंदु जी, पिंकी जी, तन्मय जी, आस्था जी, अपर्णा जी, जगन जी, पायल जी और कल्पना जी, मंदाकिनी जी, संजू जी, बिंदु जी, रीता जी, हर्षिता जी, मुकनद जी और कंचन जी, अनिल जी, अंश जी, तनु पांडे जी, पुष्पा भारती जी, जगन कुमार जी, प्रेमा वर्मा जी और आस्था जी, रेणु पंडित जी, बिंदु लता जी, दीपक पवार जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाल मुकुंद भारती जी और आनंद जी, संजू जी, इसी तरह से रोज जुड़िएगा। पुष्पा भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही, दीपमाला जी, नीतू जी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को, जल्दी से लाइक अवश्य कर लीजिएगा और इसी तरह से आपके लिए निरंतर क्लासें लाते रहेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी, तो सभी को शुभ रात्रि। और दीपमाला जी, सभी के लिए, कंचन जी, प्रमोद जी, ब्रजपाल जी, जय